गुड इवनिंग। देखिए कंटिन्यू करते हैं कल वाले टॉपिक को। हमने स्टार्ट किया था प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात की थी। आइसोबारिक में हमने देखा था प्रेशर के सामने कांस्टेंट लाइन आएगी। आइसोकोरिक में हमने देखा था वॉल्यूम के सामने कांस्टेंट लाइन दिखाई देगी आपको पीवी डायग्राम के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होंगे, चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो, उनमें पीवी डायग्राम आपको कैसे दिखेगा और कैसे वर्किंग होगी। आइए जरा देखिए, हम ये कहते हैं कि इमेज कीजिए इनिशियल प्रेशर P1 ये है, वॉल्यूम V1 ये है, फाइनल वॉल्यूम V2 ये है, फाइनल प्रेशर P2 ये है। ओके है। सेम इनिशियल स्टेट P1 ये अपना V1 ये अपना V2 और ये हमारा P2। हम चाहते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारी क्या रहे, सेम। तो देखिए P1 से हमने टेंजेंट डाला, V1 से डैश डैश लाइन की, इसी तरह से P2 से और ये V2 से। ओके, स्टेट जहां क्रॉस करती है उसी को तो स्टेट डिफाइन करोगे। प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। क्लियर है मैंने क्या कहा है? P1 और V1 इस जगह पर क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारी स्टेट ए हो गई। ये फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल प्रेशर इस जगह पर क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। ऐसे मैंने एक दूसरा प्रोसेस लिया, उसमें भी सेम इनिशियल स्टेट ए से सेम फाइनल स्टेट बी तक। अब ध्यान दें, इधर मैं करा रहा हूं रिवर्सिबल, इधर मैं करा रहा हूं इरिवर्सिबल। एक तरफ रिवर्सिबल, दूसरी तरफ इरिवर्सिबल। क्लियर है दिमाग में? नाउ अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनेंगे कैसे। पर कहां पर? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए नेचर है। ओके, जरा ध्यान दें, स्टेट ए से स्टेट बी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पीवी डायग्राम इस नेचर का आएगा। और ये जो अंडर एरिया आया है, ये एरिया वॉल्यूम के अंडर जो एरिया आएगा पीवी डायग्राम में, वही आपका W कहलाता है। तो W रिवर्सिबल ये हुआ। दोबारा ध्यान दें आप, आइसोथर्मल रिवर्सिबल या एडियाबैटिक रिवर्सिबल। पीवी डायग्राम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक इस नेचर से आएगा। वॉल्यूम बढ़ने के साथ प्रेशर गिरेगा, कंप्रेशन हो रहा है तो भी इसी रास्ते से वापस जाएगा। कल बताया था जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस लौटता है। वॉल्यूम के नीचे जो एरिया कवर होगा वही पीवी वर्क कहलाता है उसका। जबकि इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है मेरा आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, तो हम ये कहते हैं फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल dV। एक्सटर्नल प्रेशर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज। जरा देखो, आपको पता है अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो P2 P एक्सटर्नल के बराबर ही तो होगा। पिस्टन तब तक बाहर जाता है जब तक दोनों प्रेशर, गैस का फाइनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम ना हो जाए। तो P2 किसके इक्वल मानोगे?
पी एक्सटर्नल। आओ जरा, तो हम ये कह रहे हैं स्टेट वही है, चला यहीं से था और पहुंचा यहीं तक है, लेकिन जो वर्क होगा वो केवल ये होगा। गौर से देखिए, केवल ये होगा। क्यों, अभी बता देता हूं। W इरिवर्सिबल। क्यों, जरा गौर से देखिए, यहां से यहां तक क्या है, V1 से V2, ये आपका गौर से देखिए डेल्टा V है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वैल्यू P एक्सटर्नल के बराबर है। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे वर्क का, W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर रहेगा दिमाग के अंदर। जब भी पीवी डायग्राम बनाओगे आप और वर्क डिजाइन करोगे, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, चौकोर आएगा पीवी डायग्राम का एरिया, जिसको नेटवर्क कहोगे आप। जबकि रिवर्सिबल में इस नेचर का रहेगा, ये आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल कौन सा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। जबकि इरिवर्सिबल है, चाहे आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक। क्लियर, किसी को कोई आपत्ति? डन है, नेचर दिमाग में रहेगा कि इरिवर्सिबल जब भी डायग्राम बनाओगे, इनिशियल स्टेट जो है वही है, यहीं से चला है, और फाइनल स्टेट वही है जहां चलना है। मेन मुद्दा क्या है, अगेंस्ट प्रेशर वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वो चौकोर एरिया ही वर्क होगा। क्लियर रहेगा। अगर अगेंस्ट एरिया नहीं दिया तो आप P2 को ही अगेंस्ट प्रेशर मानते हुए वॉल्यूम चेंज लिखेंगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पॉइंट्स क्लियर रहेंगे दिमाग में। क्या लिखते हो आप, रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है बनिस्पत किसके, इरिवर्सिबल के। मुकाबला सही किया है मैंने, ऑलमोस्ट सेम इनिशियल स्टेट थी, देखो सेम हाइट की इनिशियल स्टेट थी, सेम दूरी पर मैंने ट्राई किया है कि मैं फाइनल स्टेट रखूं। जब सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक, मींस V1 से V2 तक, V1 भी उतना ही है, V2 भी उतना ही है, एक बार रिवर्सिबल एक्सपेंशन करूं, एक बार इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करूं, और फिर देखूं कार्य किस में ज्यादा हुआ। क्या बोलोगे, रिवर्सिबल में ज्यादा होगा बजाय किसके, इरिवर्सिबल के। ओके है, ओके है, क्या बोला है, जरा दिमाग लगाना। क्या कैलकुलेशन निकाला है, ढंग से दिमाग लगाना। W रिवर्सिबल, वैसे अच्छा शब्द होता है, मैग्नीट्यूड लिखे, साइन से मतलब नहीं होता है हमें। वैल्यू कितनी है, ग्रेटर होगा W इरिवर्सिबल। पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अगर प्रसार कार्य है तो यह बात बिल्कुल सही है। अभी कराया, पीछे डायग्राम देखिए, लेकिन ध्यान रहे, जो अक्सर ध्यान में नहीं रहती है हमारे, W रिवर्सिबल लेसर होगा W रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन केस ऑफ कंप्रेशन। अगर कार्य एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन हो रहा है तो इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा बजाय किसके, रिवर्सिबल के। क्लियर मेरा सेंटेंस, पहले चीजों को समझो, फिर मैं बताऊंगा वो क्यों ऐसा दिखाते हैं अपन कवर्ड एरिया, जबकि उसको चौकोर कैसे दिखाते हैं।
वेट करो, आपको सब चीज आती है, बट आप मुझे बताते नहीं हो और बस मुझसे पूछते पूछते रहते हो, है? आप मुझे चेक करते रहते हो और कुछ नहीं करते हो। आता है आपको सब कुछ, आप बहुत बड़े लोग हैं। आओ जरा, नालायक हो। ध्यान दे, क्लियर? क्या बोला मैंने? यहां तक वर्ड याद रहेगा, हर लाइन समझाऊंगा। क्यों वो ज्यादा थी इससे, क्यों वो डायग्राम ऐसा आया ऐसे, क्यों इस वाले केस में हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि रिवर्सिबल में कार्य ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से। हेडिंग भी तो एक्सपेंशन डली होती है किताब में। कंप्रेशन की कभी बात नहीं की। कब तक आरपीएससी एक्सपेंशन पूछती रहेगी, कभी तो कंप्रेशन पूछेगी। उसके पूछने के बाद आप बताओगे या पहले से पढ़ के जाओगे, वो आपकी चॉइस है। ओके है, लेआउट क्लियर? आइए जरा, अब मुद्दा ये है कि आपने दो लाइन बोली है, एक तो ये और एक लाइन ये है कि ये डायग्राम यूं क्यों आया, ये डायग्राम यूं क्यों आया चौकोर। सिंपल, ये फॉर्मूले में गौर से देखो, ये एक्सटर्नल प्रेशर है अपना, यही तो हाइट है, जरा देखिए, और ये डेल्टा वी है अपनी। तो इस फॉर्मूले को मैं लंबाई गुना चौड़ाई क्यों ना बोलूं? मैंने भी तो लंबाई गुना चौड़ाई की है। इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुना किया है फॉर्मूले में, मैंने भी तो वही किया है। ओके है, यही डायग्राम ये है, बस दिखता ऐसे है, कारण समझाऊंगा, रुकिए 2 मिनट। अब मेन मुद्दा ये है कि साहब ये ऐसा क्यों आया। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई कहे प्लॉट खींचो, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट आइडल गैस में तो यही होता है। गैस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है तुमने। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम का लहजा तो यही पढ़ा हुआ है, बॉयल्स लॉ। क्लियर? यहां मेरा मकसद सिर्फ वो डायग्राम बनाना नहीं है, उससे हमें वो पाथ बनाना होता है जिसका अंडर एरिया को वर्क कहते हैं। पीवी डायग्राम में वॉल्यूम के नीचे की तरफ जो एरिया कवर होता है उसे ही पीवी डायग्राम का या पीवी वर्क कहते हैं हम लोग, डब्ल्यू। ओके, ये दोनों में ही है, गौर से देखो। किसमें? इन दो स्टेट के बीच में वॉल्यूम यहां से यहां बढ़ा है तो प्रेशर यूं ही गिरा है एक्चुअल में। अगर यहां से यहां प्रेशर कैसे गिरा होगा? ऑब्वियसली प्रेशर ऐसे ही गिरा है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है आइसोथर्मल में, पढ़ा है सब लोगों ने। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर गिरेगा। स्ट्रेट लाइन तो गिरने से रहा। क्या y इज इक्वल टू mx इक्वेशन बनी है क्या, या माइनस mx इक्वेशन बनी है क्या, जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट बने हैं तुम्हारे? तो फिर तो यूं ही गिरती है चीजें। ओके है, मुद्दा यह है कि हम जो एरिया कवर कर रहे हैं वो एरिया है जो वर्क को डिफाइन करेगा। मैं जो है डार्क लाइन खींच रहा हूं ना पीवी डायग्राम में, वो एरिया है जो वॉल्यूम के अंडर एरिया का उसको वर्क को कवर करेगा। इसमें यहां से यहां कवर होता है इसलिए, और इसमें ये, इसका तो फॉर्मूला ही बोल रहा है। बोलो इसमें फिर चौकोर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका फॉर्मूला था, याद करो, अगर मैं बुरे से बुरा dw रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस पीडीवी। जरा दिमाग लगाना, कदम कदम पर प्रेशर बदल रहा है, फिक्स वैल्यू नहीं है, वो फिक्स है, फिक्स है एक्सटर्नल प्रेशर। वॉल्यूम में चेंज, ये गुना ये हो गया। यहां गौर से देखिए, ये P फिक्स नहीं है, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा गैस का प्रेशर गिरता है। अभी बनता कैसे है मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, ध्यान से। एक्चुअल में एक रिवर्सिबल प्रोसेस यही तो आपकी इनिशियल स्टेट है और आपको यहां तक आना है सपोजिट।
ये डेड डैश डायग्राम कुछ नहीं होते हैं भाई, ये तो स्केलिंग होती है हम अपने प्रेशर और वॉल्यूम कहाँ क्रॉस हो रहे हैं उस पॉइंट को ढूंढने की। इन डेड डैश का डायग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है, ये तो स्केलिंग है। अब जरा समझिए आप, हम ये कह रहे हैं गैस का प्रेशर P1 है, रिवर्सिबल प्रोसेस बता रहा हूं आपको। तो आपको पता है बाहर का प्रेशर P1 से निन्ना सा कम होगा। अगर ये बाहर गैस का प्रेशर है शुरू में, तो हाँ जी, बाहर का प्रेशर इससे निन्ना सा ही कम होगा। ये बाहर का प्रेशर है, बताया था अपन ने। गैस के प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में नेग्लिजिबल सा अंतर होता है। चलो मुझे इतनी दूर तक आपको दिखाना है इसलिए इतना बड़ा दिखा रखा है अंतर, इतना अंतर भी नहीं होता ये। क्लियर? जब ये गैस एक्सपेंड करेगी रिवर्सिबल में तो ये निन्नी सी चलेगी। इस दौरान गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो निन्ना सा ही तो एक्सपेंशन होगा, इतना सा एक्सपेंशन हुआ बस। इस दौरान इसका वॉल्यूम बढ़ के ये हो जाएगा। ये गैस का प्रेशर इस बाह्य प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो निन्ना सा एक्सपेंशन होगा और दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं। यही तो समझाया था। रिवर्सिबल में निन्ना सा चलता है फिर रुक जाता है, क्योंकि गैस का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है। तो मैंने एक बार निन्ना सा चला दिया है। अब क्या हो रहा है, अब गैस का प्रेशर ये हो गया। अब आप फर्दर बाहर का प्रेशर निन्ना सा कम करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर। अब अगेन निन्ना सा एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया आपने। अब गैस का प्रेशर ये, एक्सटर्नल प्रेशर ये, फिर एक्सपेंशन चालू होगा। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा गैस का, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम, फिर दोनों प्रेशर सेम हो जाएंगे। फिर हम बाहर के प्रेशर को निन्ना सा कम करेंगे, फिर एक्सपेंशन होगा थोड़ा सा, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर बाहर वाला कम करेंगे। कुछ याद आ रहा है? तो ये काम चलता ही जाएगा। कब तक? जब तक आपकी फाइनल स्टेट ना आ जाए। और इस दौरान ये कितनी बार चलता है आप लिखा के आ चुके हो, इनफाइनाइट टाइम्स। एक पूरे प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान कितनी बार स्टेट आती है, साम्यावस्था बोलते हैं अपन उसको, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे। अब जरा गौर से देखो, एक बार चलना और एक जगह रुकना, ये अपने आप में एक इरिवर्सिबल स्टेप है। ध्यान से देखो, एक बार सिलेंडर यहां से चला और यहां के रुक गया, ये V1 और ये वो V2 है जहां ये पहुंचा पहली बार में चल के। ये स्टेप अपने आप में जस्ट लाइक इरिवर्सिबल है। इस दौरान तो बीच में कोई नहीं रुका ना। और इरिवर्सिबल में जो कार्य होता है वो बिल्कुल चौकोर होता है। ये वॉल्यूम चेंज और ये आपका P एक्सटर्नल था सबसे पहले वाला, ये जहां मैं उंगली कर रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक का, तो यही तो वो कार्य है जो सबसे पहले वाले स्टेप में हुआ है आपका। ये दूसरे स्टेप वाला कार्य है, ये तीसरे स्टेप वाला कार्य है, ये चौथे स्टेप वाला कार्य है। ये हर स्टेप इरिवर्सिबल है। देखो चौकोर वर्क आ रहा है बिल्कुल जैसा उसमें आ रहा था, बस उसमें चौड़ाई अच्छी दिख रही थी, हाइट कम दिख रही थी। क्लियर? तो ऐसे कितने वर्क आएंगे यहां तक आते आते? इनफाइनाइट। मैं इन पूरे वर्क को ही तो कवर करता हुआ कर रहा हूं, इसलिए आपका रिवर्सिबल में प्लॉट यूं दिखता है, क्योंकि आप उस एरिया को कवर करते हो जो कार्य किया हुआ है। उसमें एक ही स्टेप होता है, एक बार चलने के बाद फाइनल स्टेट पे रुकता है इरिवर्सिबल में। चूंकि उसकी इनिशियल स्टेट यहां थी, उसका एक्सटर्नल प्रेशर यहां था, मेरा एक्सटर्नल प्रेशर यहां है, इसलिए मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ये और वॉल्यूम चेंज ये, तो मेरा चौकोर एरिया यही आया था सबसे पहले स्टेप का। लेकिन यहां पे इनिशियल वॉल्यूम ये रहा, इनिशियल प्रेशर ये है, एक्सटर्नल प्रेशर ये, और मेरा पिस्टन कब रुका था? इस जगह पे जाके रुका, जबकि ये यहीं पे आके रुक गया था। तो ये यहां पे रुका अगेंस्ट प्रेशर, इसलिए मेरा एरिया मेरे एक स्टेप का ये आया था। इरिवर्सिबल में एक स्टेप होता है, इसमें ऐसे असंख्य होते हैं, अनंत होते हैं। पूरा एरिया कवर करूंगा तो ये प्लॉट यूं फील होता है। डन है कि क्यों रिवर्सिबल का प्लॉट यूं दिखता है और क्यों इरिवर्सिबल का प्लॉट पीवी डायग्राम वर्क का चौकोर दिखता है।
क्लियर रहेगा? एक पूरे प्रोसेस के दौरान इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं हर एक, ऐसा चौकोर वाला स्टेप है ये। कैसे पता? वॉल्यूम चेंज और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में प्लॉट होगा। देखो ये एक्सटर्नल प्रेशर था, ये वॉल्यूम चेंज। दूसरे वाले केस में ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये दूसरा वाला वॉल्यूम चेंज। मेरे ख्याल में बहुत है आपको समझने के लिए, इससे ज्यादा समझेंगे तो नसें फट जाएंगी। डन? अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं, और वो दूसरी चीज क्या है? वो है ये। आपने वो तो समझ आ गया ऊपर वाला, क्यों? हरा वाला स्टेटमेंट हरे वाले वर्क में दिख रहा है, ये ज्यादा एरिया है, वो कम एरिया, सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम तक। अब मैं बात कर रहा हूं नीचे वाले की, ध्यान से समझना, समझदार हो। हम ये कह रहे हैं अगर रिवर्सिबल हुआ है तो ये मेरा V1, ये मेरा V2, ये जनाब मेरे P1, और ठीक है यही ले लो यार, ये जनाब मेरा P2। हाँ की ना? लेकिन गौर से देखो, जब मैं कंप्रेशन की बात करूंगा, किसकी बात करूं? तो इनिशियल प्रेशर कम होगा और फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बक यहां से ये P1 और ये P2 का काम करेगा, प्रेशर फाइनल वाला ज्यादा होगा। डन है? इनिशियल वॉल्यूम ये नहीं होगा, ये V2 होगा, और ये क्या हो जाएगा? V1। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है। इट मींस मेरी इनिशियल स्टेट कंप्रेशन में ये होगी, मेरी फाइनल स्टेट कंप्रेशन में ये होगी। किसी को कोई आपत्ति? अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ए से बी स्टेट तक वही पथ रहता है जिस पथ से आया था। अगर यहां से यहां आना होता तो ये कैसे आता भाई? बुल साहब यूं आता। तो भैया ये यूं ही जा रहा है, आपको बताया था रिवर्सिबल एग्जैक्ट सेम पाथ से गुजरता है। तो ये आने का रास्ता था, तो यही क्या हो गया? जाने का रास्ता है। अगर इसको पीला कर दूं तो ये जनाबी तो मेरे W रिवर्सिबल है, पर किसके? कंप्रेशन के। ओके है? लेआउट क्लियर? जिस रास्ते से एक्सपेंशन होता है उसी रास्ते से क्या होगा? कंप्रेशन। मींस कंप्रेशन का डायग्राम वो की वही रहेगा। अपनी भाषा में बोलते हैं लहरिये वाला, लहरिया मारता हुआ। डन? अब देखो जरा, अगर ये इरिवर्सिबल होता, कौन सा है? इरिवर्सिबल। नो डाउट मेरा इनिशियल प्रेशर कम होगा, मेरा फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा। कंप्रेशन कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोनों की सेम स्टेट रखूं, सेम फाइनल स्टेट रखूं, तभी तो मुकाबला होगा। मेरा ये V1 होगा, तो जहां ये क्रॉस होगा वो मेरी स्टेट है, इनिशियल स्टेट डिसाइड हुई। अब कंप्रेशन हुआ है तो V1 से कहां आएगा? V2। ये कौन है? P2। जहां क्रॉस करेंगे ये मेरी फाइनल स्टेट हुई B। ओके है? इरिवर्सिबल में स्टेट डिसाइड कर ली। अब मैं कह रहा हूं A से B तक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ, रिवर्सिबल होता तो ये यूं चलता A से B तक। वहां क्या हो रहा है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये आपका डेल्टा V है V1 और V2 के बीच का। आपका P एक्सटर्नल कहां है? P एक्सटर्नल के सामने वॉल्यूम चेंज, यही तो डायग्राम बनाया था। P एक्सटर्नल के सामने वॉल्यूम चेंज, तो जहां P एक्सटर्नल होता है वहां से डैश डैश लाइन खींचो, ये वॉल्यूम चेंज, एरिया को कवर कर लो। सेम चीज भैया, P एक्सटर्नल किसके बराबर बोलते हैं हम? गैस के फाइनल प्रेशर के। और कंप्रेशन में फाइनल प्रेशर ऊपर होता है ना कि नीचे। तो तुम्हारा
कवर्ड एरिया अगेंस्ट प्रेशर वॉल्यूम चेंज कहलाएगा। वॉल्यूम चेंज तो ये रहा डीवी डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल ये है यहां से लेके यहां तक। लो मैं दिखाऊं, थोड़ा दूर से दिखाऊं ताकि भी कहीं याद रखो। ये है तुम्हारा यहां से लेके यहां तक कौन, पी एक्सटर्नल। P2 को पी एक्सटर्नल कहते हैं। और ये है तुम्हारा डेल्टा वी। यहां से देख लो, ऊपर की साइड से देख लो, एक ही बात है। पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यही तो इरिवर्सिबल के वर्क का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये एरिया तुम्हारा कौन है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल। जरा देख के बताना, ये क्षेत्रफल ज्यादा है कि वो क्षेत्रफल ज्यादा है। क्लियर? सेंटेंस पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। अगर कंप्रेशन हुआ सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक, स्टेट वाइज वो आपकी चॉइस होती है। V1 से V2 को बोलो कि सेम V1 से सेम V2 तक या सेम P1 से सेम P2 तक। कंप्रेशन में इरिवर्सिबल में वर्क ज्यादा होगा बजाय किसके, रिवर्सिबल के। पैटर्न ओके, लेआउट ओके। किस तरह से समझते हैं इनको, सिंपल सेंटेंस याद रखने तुम्हें। ये कारण तो इसलिए कि कल को नौकरी नहीं लगी तो मेरे जैसे रोजी रोटी के लिए कुछ पढ़ाना पड़ेगा। तो सामने वाला जैसे अब आप मेरे से पूछ रहे हो, मुझे तुम्हें भी तो बताना पड़ेगा ना सब ये कैसे आया। अपने नंबर मत बताओ बेटा, वर्क बताओ। अगर इस तरह के आंसर है तो फिर मैं डायरेक्ट सिलेबस को देख के क्या क्या फॉर्मूला टॉपिक दे रखे सिर्फ वो फॉर्मूले बता के चैप्टर खत्म कर देता हूं। क्योंकि जब नंबर सेम ही आने तो क्या फर्क पड़ता है, फिर मैं अपना टाइम भी क्यों खराब करूं। वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपसे, W1 प्लस W3 या W4 नहीं पूछ रहा हूं। 20 क्या लड्डू है भाई, क्या है 20 जूल, कैलोरी, अर्ग। जूल, वेरी गुड, सही पढ़ रहे हो तुम बिल्कुल। बाहर जाके ये मत कहना कि मैंने पढ़ाया था, बस एक मेहरबानी रखना। बिगर यूनिट के क्वेश्चन करोगे। तुम्हें क्या बता रखा है रे, हम कई आंसर दे रहे हैं कि साहब जीरो कैसे होगा, फलाना कैसे होगा। ध्यान से देखिए इसे, सिंपल लॉजिक। चौकोर एरिया ही डब्ल्यू नेट होगा साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि कवर्ड एरिया। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू नेट एरिया ऑफ एबीसीडी। और एबीसीडी क्या है, 4 लीटर गुना 5 लीटर, वो 4 एटीएम गुना 5 लीटर, गुना कर दो 20 लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। क्योंकि प्रोसेस मेरा क्लॉकवाइज है इसलिए क्या कहोगे, ये जो डब्ल्यू नेट है ये माइनस का 20 लीटर एटमॉस्फेयर कहलाएगा। क्योंकि क्लॉकवाइज पीवी डायग्राम में डब्ल्यू नेट नेगेटिव आता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आता है। तो आंसर 2 होंगे, एक माइनस का 20 होगा तो एक प्लस का 20 लिखा होगा लीटर एटमॉस्फेयर में। और जूल में तो इसको 101.3 से कन्वर्ट करके लिखेगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। जिस भी यूनिट में आंसर देगा आंसर को 2 बार जरूर लिखता है, क्योंकि बच्चा मल्टीप्लाई करने में बिजी रहता है, बाकी चीज सुसाइड कर लेता है। डन कर लेंगे। ये हमारा टर्मोलॉजी खत्म। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ईच प्रोसेस को पढ़ेंगे। किस प्रोसेस में डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे डब्ल्यू, एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, फलानी चीज कैसे निकालेंगे, फलानी चीज कैसे निकालेंगे। हम हर प्रोसेस को अब मैथमेटिकली पढ़ेंगे। मीन्स अब आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, अब आपकी रीजनिंग के लिए तैयार है मामला। ओके है, क्लियर मैं क्या कह रहा हूं, डन रहेगा दिमाग में। अब हम प्रोसेस को थोड़ा इलॉबरेट करेंगे फॉर्मूला बेस्ड। अभी तो साइन पढ़े हैं सिर्फ, कौन ज्यादा कौन कम, कौन जीरो कौन कला, अब क्यों और कितना। ओके, अब सिर्फ फॉर्मूले रीजनिंग वाला जो पार्ट है कि कोई चीज क्यों बढ़ रही थी क्यों घट रही थी, वो खत्म है आपकी। ओके, तो आप
हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे अपन इनको। अब फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, ना कि वैल्यू वाइज की कौन ज्यादा कौन कम, वो सब हो चुके हैं अब अपने। यहां तक किसी को कोई भी इश्यू है तो वो मुझे बता सकता है आराम से, हम उस रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। और ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो के अंदर।